फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने नेक्स्ट लेक्चर पे और आज हम 3 क्वेश्चन और कवर अप करेंगे। बहुत सिंपल, बहुत आसान है। अब हम सस्पेंस अकाउंट भी बनाना सीख गए कि कैसे होता है। आओ जी शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज के क्वेश्चन को। क्या कहता है 44th क्वेश्चन? ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर कहता है, यार पहला पैराग्राफ ना सबसे बाद में पढ़ेंगे, हम सीधा स्टार्ट करते हैं। अपने 5 पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स को कवर अप करते हैं, देन आफ्टर फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। बस मेरे को फर्स्ट पैराग्राफ, मैं आपको ऊपर आपको फर्स्ट पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, आप एक बार पॉज करके रीड कर लें। उसमें लिखा हुआ है कि गलती का पता कब चला? ट्रायल बैलेंस के बाद, और सिंगल साइडेड एरर्स को कहां से रेक्टिफाई करना है? सस्पेंस अकाउंट से। पहला पॉइंट, कैश पेड टू अमरनाथ। ठीक है, अमरनाथ को 75 रुपीज दी है। ठीक है जी, 75 कैश पेड टू, तो क्या करेंगे? अमरनाथ को क्या करना है? डेबिट। अमर, इसका नाम है अमरनाथ, डेबिट। 75 से डेबिट होना था अमरनाथ को। आगे पढ़ते हैं, क्रेडिट टू द अमर सिंह। ओहो, क्रेडिट कर दिया किसको? अमर सिंह को, वो भी कितने से? 57 से। भाई साहब, अमर सिंह को क्रेडिट कर दिया 57 से। ठीक है, तो हमें डेबिट करना था अमरनाथ को, तो अमरनाथ डेबिट 75। अमर सिंह गलती से क्रेडिट हो गया, तो अमर सिंह को भी डेबिट कर दो 57 से। और 2 क्या आ जाएगा? 2 सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। कितना? 7 5 12 बचा 1, 7 5 12 और 1 13, 132 रुपीज से। 132 रुपीज से अमरनाथ अकाउंट डेबिट, अमर सिंह अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अमरनाथ अकाउंट डेबिट, अमर सिंह अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। काफी इजी पॉइंट था। सेकंड, डिस्काउंट अलाउड टू ब्रिजेश। अच्छा जी, 5 रुपए डिस्काउंट अलाउड दिया है, तो एंट्री क्या होगी? डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू ब्रिजेश, 5 रुपए 5 रुपए। आगे चलते हैं, वॉज नॉट एंटर्ड इन अ कैश बुक। कैश में एंट्री नहीं किया, बट ब्रिजेश अकाउंट स्टैंड डेबिट करेक्टली है। दोबारा से पढ़ते हैं, डिस्काउंट अलाउड बाय ब्रिजेश, माइंड मिस्टेक बेटा, माइंड मिस्टेक। ब्रिजेश से डिस्काउंट मिला है, तो एंट्री होगी ब्रिजेश डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव 5 रुपए 5 रुपए। मिला हमको डिस्काउंट, दिया नहीं है हमने। आगे चलते हैं, नॉट एंटर्ड इन अ कैश बुक। इसका मतलब कैश बुक में एंटर नहीं किया, तो हमने ब्रिजेश को तो डेबिट कर दिया, वो कह रहा है, पर यहां क्रेडिट कुछ नहीं करा, तो ठीक है क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस अकाउंट। क्या बनेगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव 5 रुपए 5 रुपए। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट नहीं हुआ ना, हमने डेबिट तो कर दिया पर क्रेडिट कुछ नहीं करा, क्रेडिट कुछ नहीं करा, तो क्रेडिट कर दिया, तो डेबिट में क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। किसी को डाउट यहां तक मेरे बेटा को? चले आगे। बच्चे कह रहे सर चलो आगे। क्या कहता है क्वेश्चन, फिर पढ़ने की कोशिश करते हैं थर्ड पॉइंट को। नो एंट्री वॉज मेड, गुड्स वर्थ ₹40 टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। यार सिंपल सी एंट्री है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 40 रुपीज 40 रुपीज। गुड्स खरीदे हैं पर उसको रिकॉर्ड नहीं किया। गुड्स खरीदे हैं पर उसको रिकॉर्ड नहीं करा। गुड्स खरीदे हैं पर उसको रिकॉर्ड, सॉरी, गुड्स बिजनेस से निकाल के ले गए पर्सनल यूज के लिए, उसको रिकॉर्ड नहीं करा, तो ड्रॉइंग्स टू परचेज। आगे चलते हैं, फोर्थ, 500 रिसीव फ्रॉम जवेरी ब्रदर्स। 500 रुपए रिसीव हुए जवेरी से फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस टू देम, was not recorded in cash book but was entered, but entry not posted to the ledger। मेरे को समझ नहीं आया, मैं ध्यान से दोबारा धीरे धीरे पढ़ता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं अपने आप को। क्या कहता है ये? आओ जी, फोर्थ पॉइंट कहता है 500 रिसीव फ्रॉम जवेरी, 400 रुपए मिले हैं हमें जवेरी से, फॉर इंटरेस्ट, किसके तौर पे मिले हैं बेटा? इंटरेस्ट के तौर पे मिले हैं, फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस टू देम, जो हमने उसको एडवांस दिया था, was recorded in a cash book but the entry was not posted in the ledger। अच्छा सर, हमें ब्याज मिला है, मोटी मोटी बात यह, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव 500 रुपए का ब्याज मिला है, बिल्कुल मिला है। फोर्थ पॉइंट पे आ गए हम।
फोर्थ पॉइंट में 500 रुपए का इंटरेस्ट मिला है। कह रहा है कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो गया, कैश तो डेबिट हो गया, पर वहां से इंटरेस्ट रिसीव के लेजर में नहीं गया। तो ठीक है, एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। 500 रुपए 500 रुपए 500 रुपए और 500 रुपए। क्या इसमें किसी को डाउट है बेटा? इस पॉइंट में किसी को डाउट है? आओ जी, फिफ्थ पॉइंट पे आ गए अब हम। फिफ्थ पॉइंट क्या कहते हैं? द टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड बुक। द टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड बुक। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। सर परचेज रिटर्न के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, ठीक है जी। वो क्या कह रहा है? वो शॉर्ट बाय, शॉर्ट है। शॉर्ट का मतलब, शॉर्ट का मतलब कम है। कितने से कम है? 100 रुपए से कम है, तो उसे और क्रेडिट कर दो। तो एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 100 रुपए और 100 रुपए। किसी को डाउट इसमें? 1 2 3 4 5 पॉइंट थे, काफी सिंपल सिंपल। क्या आप में से किसी को भी इन पॉइंट्स में डाउट है बेटा को? किसी भी मेरे बच्चे को डाउट है इन पॉइंट्स में? चले आगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सस्पेंस के लेजर को। किसको स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा हम? अपने सस्पेंस के लेजर को। क्या कहता है सस्पेंस का लेजर? ये रहा हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। वो कहता है द अकाउंटेंट ऑफ अ फर्म फाइंड द ट्रायल बैलेंस ऑन 31st मार्च इज नॉट एन एक्सीड डेबिट। ओहो, कह रहा है ट्रायल बैलेंस ज्यादा डेबिट है 283 से। इट प्लेस एन अमाउंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट। उसकी जगह क्या डाल दो? सस्पेंस। इन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल द डिस्कवर द फॉलोइंग एरर्स। मतलब 1 अप्रैल को, पहले हफ्ते 31 मार्च को ट्रायल बैलेंस बनाया, उसमें डिफरेंस आ रहा था 283 का। एक्सेस डेबिट था। यदि डेबिट में एक्सेस था तो डिफरेंस का जन्म कहां हुआ होगा? सस्पेंस का जन्म कहां हुआ होगा? क्रेडिट में। तो क्या लिखेंगे? बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 283 से क्रेडिट कर दिया। कह रहा है इन सब गलतियों का पता हमने इंटरनल ऑडिट अप्रैल के पहले हफ्ते में करवाई और हमें सारी गलतियों का पता चल गया। चलो जी, सस्पेंस क्रेडिट होगा तो नाम किसका लगाओगे? अमरनाथ और बाय अमर सिंह। कितने से? 75 और 57। फिर सस्पेंस को डेबिट करना है तो नाम किसका लगाओगे? डिस्काउंट रिसीव। कितने रुपए से? 5 रुपए से। फिर यहां कुछ नहीं होना, फिर सस्पेंस डेबिट होना है तो 2 इंटरेस्ट रिसीव। कितने रुपए से? 500 रुपए से। फिर सस्पेंस डेबिट होना है कितने से? 2 परचेज रिटर्न के नाम से। कितने रुपए से? 100 रुपए से। हो गया जी। कितना हो गया? ये हो गया सर 605। ये भी कितना हो गया? 605। 500 100 605। मुझे लग रहा है बैलेंस बीडी बैलेंस ईडी बचेगा। 605 में से माइनस कर दो 283, माइनस कर दो 75, माइनस कर दो 57, तो 190 रुपए का। तो बाय बैलेंस सीडी 190 रुपए। ये जो सीडी है वो अगली बार यहां आके क्या बन जाएगा? टू बैलेंस बीडी 190। क्या ये? डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब अभी भी गलती का पता, पूरे तरीके से गलती का पता नहीं चला। अभी और कुछ सिंगल साइडेड एरर अभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एग्जिस्ट करते हैं और बारीकी से ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट है और ध्यान से चेक करने की जरूरत है, सो दैट कि 190 का डिफरेंस भी क्या हो जाए? खत्म हो जाए। ठीक है जी, शुरू करते हैं 45th क्वेश्चन। क्या कहता है ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर? कहता है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर, फाइंड इन द बुक्स ऑफ भीम ट्रायल बैलेंस हैज 930 एक्सेस क्रेडिट। 930 से ज्यादा क्रेडिट है। चलो इस पैराग्राफ को बाद में देखेंगे। द डिफरेंस हैज बीन पोस्टेड टू द सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, इसका मतलब गलती का पता ट्रायल बैलेंस के बाद पता चला है, इसलिए मैं सारे एरर्स में, सिंगल साइडेड एरर्स में एंट्री पास करनी है विद सस्पेंस अकाउंट से। गॉट इट? चलो पहला पॉइंट, द रिटर्न इनवर्ड बुक, द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन 1000 रुपए से शॉर्ट है। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न के डेबिट बैलेंस होते हैं, कम है, तो क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 1000 1000।
खत्म जी। पहला पॉइंट तो बहुत ही आसान था। अब हम आ गए अपने सेकंड पॉइंट पे। क्या कहता है सेकंड पॉइंट? कह रहे थे परचेज एन ऑफिस टेबल 3000 रुपए, 3000 रुपए का ऑफिस टेबल परचेज किया है जो कि गलती से परचेज बुक से रिकॉर्ड कर दिया। तो क्या लिखेंगे? ऑफिस इक्विपमेंट्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये गलती हो गई जी। अब तो सीधा रेक्टिफाई कर सकते हो। थर्ड पॉइंट पे आ गए हम। 375 फॉर द पेजेस ऑफ वर्कमैन फॉर मेकिंग अ शोकेस। शोकेस बनवा रहे हैं। शोकेस मतलब जहां कोई शो का कोई आइटम रखते होंगे, मतलब ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब हमारी एसेट क्रिएट हो रही है। मेकिंग अ डेबिट टू द वेजेस अकाउंट, बाप रे बाप, गलती से वेजेस अकाउंट में डाल दिया। ये जो शोकेस होते हैं ना बेटा, ये फिक्सचर्स का पार्ट होते हैं। किसका पार्ट होते हैं? फर्नीचर एंड फिक्सचर्स को। तो लिखेंगे हम फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट, और गलती से हमने किसको डेबिट कर दिया? वेजेस को। तो वेजेस को ठीक करने के लिए क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 3750, 3750। गॉट इट। अब हम आ गए अपने फोर्थ पॉइंट पे। देख रहे हो चीज, देख रहे हो? राइट खाली रॉन्ग खाली, सीधा क्या बना रहे हैं? रेक्टिफाइड। भाई साहब मैं चाहता हूं आप पेपर में ना वर्किंग नोट ही ना बनाएं। सर क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि हमारी इतनी प्रैक्टिस हो जाए, इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि भाई साहब सीधा हम क्या पास कर दें? रेक्टिफाइड एंट्री। सर आप कर सकते हो? हाँ मैं कर सकता हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता? पर बेटे मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, इसलिए आराम आराम से एक चीज समझा के कराता हूं। नहीं तो मेरे सामने पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो 2 मिनट में कर दूं। कैसे? सीधा क्या लिखता जाऊं? रेक्टिफाइड एंट्री। राइट मन में, रॉन्ग मन में, सीधी रेक्टिफाइड कॉपी पे। मैडम चेक कर लो, ठीक है? आगे चलते हैं। A purchase of 670 has been posted to the creditor account 600। हमने परचेज किया है, तो क्या परचेज तो डेबिट हो गई टू क्रेडिटर। कितने की परचेज है बेटा? 670 की। 670 की, ऐसा होना चाहिए था। तो परचेज तो हमने डेबिट कर दी, पर जो क्रेडिटर है ना, इसको तो 670 करा है, पर क्रेडिटर को सिर्फ 600 से ही क्रेडिट करा है। तो भाई साहब क्रेडिटर को क्रेडिट होना चाहिए, तो एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। कितने रुपए से? 70 रुपए से एंट्री कर देंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है सभी को? पक्का? चले आगे। फिफ्थ, अ चेक ऑफ ₹2000 रिसीव फ्रॉम नकुल हैज बीन डिसऑनर। अच्छा चेक बाउंस हो गया, तो क्या बोलेंगे? नकुल डेबिट टू बैंक। बिल्कुल सर यही बोलेंगे। कितने रुपए बेटा? 2000 रुपए है। क्या कितने रुपए है बेटा? 2000 रुपए है। रिसीव नकुल पोस्टेड, ठीक है जी, 2000 रुपए। आगे बढ़ते हैं। गलती क्या हुई हमसे? गलती ये हुई वॉज पास टू द डेबिट ऑफ अलाउंस अकाउंट। भाई साहब गलती से किसको डेबिट कर दिया? अलाउंस को डेबिट कर दिया। तो ठीक कैसे करेंगे? नकुल डेबिट टू अलाउंस 2000। सिक्स्थ पॉइंट क्या कहते हैं? ध्यान से पढ़ते हैं। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 15,720 रुपए ड्यू फ्रॉम प्रसाद, राइट ऑफ एज बेडेड इन द प्रीवियस ईयर हैज बीन रिकवर। ओहो भाई साहब, एंट्री होनी चाहिए थी टू बेडेड रिकवर से, है ना? एंट्री क्या होगी? मैं पूरा लिख देता हूं। एंट्री होनी चाहिए कैश डेबिट टू बेडेड रिकवर 15,720 रुपए। 15,720 रुपए जो हमारे पिछले साल डूब गए थे, किससे? क्या नाम है इसका? प्रसाद से। वो इस बार अनएक्सपेक्टेडली रिकवर हो गए, और हमने गलती से किसको? हमने एंट्री गलती क्या कर दी? हमने उसके अकाउंट को ही क्रेडिट कर दिया। तो हमने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रसाद। क्रेडिट किसको होना चाहिए था? डिस्काउंट रिसीव को। गलती से किसको क्रेडिट कर दिया? प्रसाद को। तो क्या करेंगे? प्रसाद डेबिट टू बेडेड रिकवर। कितने? 15,720, 15,720। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा? क्लियर है सारे पॉइंट 6 के 6? चले आगे। तो जी अब हम बनाने जा रहे हैं सस्पेंस अकाउंट। फर्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं एक बार। वो कहता है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स आर फाउंड इन अ भीम। द ट्रायल बैलेंस ऑफ हेड 930
एक्सेस क्रेडिट 930 रुपए से ट्रायल बैलेंस 930 रुपए से ज्यादा क्रेडिट है, तो जन्म का हुआ होगा सस्पेंस का डेबिट में। तो टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 930 रुपए। भाई यदि क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस की ज्यादा है तो सस्पेंस कहां आया होगा, डेबिट में आया होगा। फिर सस्पेंस को क्रेडिट करना है तो क्या लिखोगे, पहले पॉइंट में बाय सेल्स रिटर्न 1000, देख रहे हो सस्पेंस क्रेडिट कर दिया। फिर सेकंड पॉइंट में कुछ नहीं होगा, थर्ड पॉइंट में कुछ नहीं होगा, फोर्थ पॉइंट में सस्पेंस को डेबिट होना है। नाम किसका लगाओगे, क्रेडिटर का 70 रुपए से। फिर इस पॉइंट में कुछ नहीं हुआ, फिर इस पॉइंट में कुछ नहीं हुआ, ये ना सस्पेंस डेबिट हो गया। टोटल कितना हो गया 1000 और इधर भी कितना हो गया 1000। सारे एरर्स हमें मिल गए और सस्पेंस अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। छोटा सा सस्पेंस अकाउंट बना। देख रहे हो बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को चैप्टर। बच्चे कह रहे हैं सर ये तो हो ही नहीं रहा, पर आपको सच बता रहा हूं, आप मेरे से पढ़ें, मेरी बात को ध्यान से सुने, समझे, समझने की कोशिश करें, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चले जाएं, तो ये चैप्टर सच मानो मुश्किल है ही नहीं। बहुत 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 ज्यादा आसान है ये चैप्टर, बहुत ज्यादा आसान है ये चैप्टर। समझ रहे हो मेरी बात को, पक्का? चले आगे, आओ जी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 46th क्वेश्चन। आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट पैराग्राफ, आप पॉज करके रीड कर लें, मैं नहीं कर रहा। मैं पहले 4 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, देन आफ्टर मैं आपके साथ क्या शुरू करने वाला हूं, फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ के लेजर अकाउंट बना लेंगे, ठीक है? आओ जी, क्या कहता है पहला पॉइंट, परचेज बुक टोटल। कह रहा परचेज बुक का जो टोटल है ना वो 20,000 रुपए से अंडर कास्ट है। सर सिंपल सी बात है यार, परचेज के डेबिट बैलेंस होते हैं, यदि वो कम डेबिट है तो और डेबिट कर लो। एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितने से 20,000 खत्म जी। दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, क्या कहता है दूसरा पॉइंट, कह रहा है एक चेक रिसीव हुआ है वासुदेव से 7800 का, डेबिटेड टू द कैश बुक बट नॉट पोस्टेड टू द वासुदेव्स पर्सनल अकाउंट। भाई साहब चेक मिला है वासुदेव से, तो हमने बैंक को तो डेबिट कर लिया, वी को क्रेडिट करना चाहिए था। हमने बैंक तो डेबिट कर लिया पर क्रेडिट कुछ नहीं करा, हमने क्रेडिट कुछ नहीं करा। इसका मतलब हमें क्या करना, अब हमें सिर्फ वासुदेव को क्रेडिट करना है। तो एंट्री क्या बनेगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वासुदेव 7800 और 7800। कोई डाउट यहां तक बेटा? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है बेटा? चले थर्ड पॉइंट पे, रिटर्न आउटवर्ड बुक। रिटर्न आउटवर्ड कौन सी होती है सर? रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं परचेज रिटर्न को, और परचेज रिटर्न के कैसे बैलेंस होते हैं, क्रेडिट होते हैं। ओवरकास्ट हो गई, क्या हो गई बेटा, ओवरकास्ट मतलब क्या हो गई, ज्यादा हो गई। क्या हो गई बेटा, ज्यादा हो गई। तो क्रेडिट यदि ज्यादा हो गया तो उसे कम कर दो, तो क्या करोगे, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 10,000। आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर। गुड्स रिटर्न बाय यशपाल। यशपाल ने 15,000 रुपए की गुड्स वापस कर दी है। कितने की गुड्स वापस कर दी यशपाल ने? तो एंट्री होगी सेल्स रिटर्न टू यशपाल। यशपाल कितने की गुड्स वापस करे हैं? 15,000 रुपए के। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट? चले आगे। बच्चे कह रहे सर चलो आगे। हैज बीन एंटर्ड इन द रिटर्न आउटवर्ड बुक। बाप रे बाप, हमने टू परचेज रिटर्न कर दिया 15,000 से। आगे पढ़ते हैं। हाउएवर यशपाल अकाउंट करेक्टली पोस्टेड। जो यशपाल है ना, यशपाल, हमने यशपाल को तो क्रेडिट ही कर दिया। बाप रे बाप, मतलब डेबिट होना चाहिए था सेल रिटर्न को, जो कि नहीं हुई। तो क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 15,000। यशपाल को क्रेडिट होना चाहिए था, यशपाल क्रेडिट हो गया। यशपाल को मैं लिख देता हूं टू यशपाल अकाउंट और टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये हुआ है जी। डेबिट कुछ भी डेबिट नहीं हुआ, डेबिट कुछ नहीं हुआ। सेल रिटर्न बुक की बजाय परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड कर लिया और यशपाल के लेजर में जाके सही क्रेडिट कर दिया।
यशपाल के लेजर में जाके क्या कर दिया, सही क्रेडिट कर दिया। तो सेल रिटर्न को डेबिट होना चाहिए, हो रही है, नहीं, कर दो। यशपाल को क्रेडिट होना चाहिए और यशपाल क्रेडिट हो भी रहा है, तो यशपाल को तो कुछ नहीं करेंगे। परचेज रिटर्न को क्रेडिट होना ही नहीं चाहिए, तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 15,000। सिंगल साइडेड एरर है तो फिर दूसरी जगह क्या लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट 30,000। क्या आपको ये चारों पॉइंट समझ में आते हैं सभी बच्चों को? ये चारों पॉइंट मेरे सभी बच्चों को, भाई बहनों को, सबको समझ में आते हैं? पक्का? चले आगे। फर्स्ट पैराग्राफ ये देखो कंप्यूटर स्क्रीन पर, कह रहे थे ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर गुप्ता एंड सन्स शो अ डिफरेंस ऑफ 50 to 200, ठीक है, टू प्रिपेयर अ फाइनल अकाउंट्स द डिफरेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट। भाई साहब वो ये कह रहा है कि 52,200 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, पर कहां आ रहा है, डेबिट में क्रेडिट में? कह रहा है ये मुझे नहीं पता। तो मैंने ऊपर दो लाइनें, इस तरफ भी एक लाइन छोड़ देता हूं, इस तरफ भी एक लाइन छोड़ देता हूं। पहले पॉइंट में देखो सस्पेंस को क्या करना है, क्रेडिट, तो बाय परचेज अकाउंट 20,000, फिर सस्पेंस को डेबिट करना है तो टू वासुदेव 7,800, फिर सस्पेंस को क्रेडिट करना है तो बाय परचेज रिटर्न 10। सस्पेंस को क्या करना है, क्रेडिट करना है, कर दो क्रेडिट, करो सस्पेंस को क्रेडिट। सस्पेंस को क्रेडिट करोगे तो क्या होगा, क्रेडिट करना, नाम किसका लगाओगे, सेल्स रिटर्न का 15,000 से, और यहां से बाय परचेज रिटर्न कितने हजार से, 15,000 से। तो ये लो कर लो जी, कौन सी साइड बड़ी लग रही है, यही 30, 40, 40, 60,000, 60,000 इधर और 60,000 इधर, 60 में से ये इधर बचेगा तो 2 डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 50 to 200। आई थिंक क्वेश्चन में यही कह रहा था कि 50 to 200 का डिफरेंस है, कहां है, डेबिट में क्रेडिट में, ये नहीं बता रहा। कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट या क्रेडिट, ये भी हमें नहीं बता रहा। तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। ये कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर से आ गया। तो ये हो गया 52 + 53, 60,000 पूरे हो गए। गॉट इट। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत बहुत आसान था, काफी मजा आया इसे करके। टाटा, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। 2 क्वेश्चन और रह गए बस, फिर हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, वाइंड अप। ईच एंड एवरी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन इज टू बी सॉल्व्ड बाय मी, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन देखने नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन खुद करने हैं, और डाउट आने की सिचुएशन में आपको वीडियो को रेफर करना है। बाय बाय, लव यू ऑल।